गांव के एक कुएं पर चार औरतें पानी भरने आई। पानी भरते भरते वे एक दूसरे से बातें करने लगी। चारों के एक पुत्र थे। बातों बातों में उन्होंने अपने पुत्रों के गुणों के बारे में बताना शुरू कर दिया। पहली औरत बोली, मेरा पुत्र बहुत सुरीली बांसुरी बजाता है। जो भी उसकी बांसुरी सुनता है मंत्रमुग्ध हो जाता है। मैं ऐसा गुणवान पुत्र पाकर बहुत प्रसन्न हूँ। दूसरी औरत बोली, मेरा पुत्र बहुत बड़ा पहलवान है। इस गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर के गांव में उसकी बहादुरी का डंका बजता है। ऐसा गुणवान पुत्र भगवान सबको दे। तीसरी औरत कहाँ पीछे रहने वाली थी, वह बोली, मेरा पुत्र बहुत बुद्धिमान है। उससे अधिक बुद्धिमान इस पूरे गांव में नहीं है। लोग अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आते हैं। मैं ऐसा पुत्र पाकर धन्य हो गई। चौथी औरत ने सबकी बात सुनी लेकिन कहा कुछ भी नहीं। इस पर वे औरतें उससे कहने लगी, बहन तुम भी तो कुछ कहो ना, तुम्हारे पुत्र में क्या गुण है? कोई ना कोई गुण तो उसमें जरूर होगा। वह औरत बोली, क्या कहूँ बहनों, मेरे पुत्र में तुम्हारे पुत्रों की तरह कोई गुण नहीं है। उसकी बात सुनकर तीनों औरतों ने गर्व से अपना सर उठा लिया। कुछ देर में सबने अपना अपना पानी भर लिया और वापस जाने के लिए अपना अपना गड़ा उठाने लगी। उसी समय पहली औरत का पुत्र हाथ में बांसुरी लिए वहां से गुजरा। उसने देखा कि उसकी माँ पानी से भरा गड़ा नहीं उठा पा रही है, किंतु वह ये अनदेखा कर बांसुरी बजाते हुए वहां से चला गया। दूसरी औरत का पहलवान पुत्र कुछ ही दूर पर कसरत कर रहा था। उसकी माँ कुएं से गड़ा उठाकर जैसे ही उतरी उसका पैर फिसल गया। किसी प्रकार वह संभल गई, किंतु पहलवान पुत्र अपनी माँ को नजर उठाकर देखने के बाद भी उसके पास नहीं आया और अपनी कसरत में लगा रहा। तीसरी औरत का पुत्र भी वहाँ से किताब पढ़ते हुए निकला। उसकी माँ ने उससे कहा, पुत्र मैं दोनों हाथों से गड़ा पकड़े हुए हूँ, ये रस्सी जरा मेरे कंधे पर डाल दे। लेकिन वह अपनी माँ की बात अनसुनी कर वहाँ से चला गया। तभी चौथी औरत का पुत्र वहाँ आया। अपनी माँ के सर पर गड़ा देख वह उसके पास गया और उसके सर से गड़ा उतारकर अपने सिर पर रखकर चलने लगा। कुएं के पास बैठी एक बुढ़िया ये सब देख सुन रही थी। वह बोल पड़ी, मुझे तो यहाँ बस एक ही गुणवान पुत्र नजर आ रहा है, वही जो अपने सर पर गड़ा लिए जा रहा है। माता पिता की सेवा करने वाले पुत्र से गुणवान पुत्र भला कौन हो सकता है? दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गुणवान वही है जो अपने माता पिता की सेवा करे, क्योंकि माता पिता की सेवा से बड़ा कोई गुण नहीं होता। और साथ ही सबकी सहायता के लिए तत्पर रहे। दोस्तों, सिर्फ ज्ञान हासिल कर लेने से या फिर कोई कला सीख लेने से कोई गुणवान नहीं कहलाता। गुणवान वही है जो सबकी मदद करे, इसलिए हमेशा सबकी मदद करते रहें। मुझे उम्मीद है आप सबको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक जरूर करें। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल कहानियां देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।